हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। तमाम आने वाले दोस्तों को मैं अपने चैनल पर वेलकम कहता हूँ, दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम कहता हूँ। तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो अभी न्यू हैं, न्यू कमर्स हैं या न्यू दोस्त हैं जो अभी चैनल को जस्ट वॉच कर रहे हैं, तो उन सब से गुजारिश है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ग्रुप के अंदर भी आप डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद है, आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं। डेली मार्केट की फोरकास्ट जो है वो भी शेयर हो रही होती है और डेली सिग्नल्स भी शेयर हो रहे होते हैं और वक्तन फ़वक्तन जो है वो ट्रेनिंग सिस्टम जो है वो भी चल रहा होता है। तो हमारी कोशिश होती है कि आप दोस्तों को एक अच्छी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए और अच्छे तरीके से जो है वो सिखाया जाए। कोशिश तो यही होती है। अब ये फील्ड ऐसी है कि इसके अंदर जो सक्सेसफुल जो रेट है वो 5% और 95% जो है वो जो है वो लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं और 5% वही लोग हैं जिन्होंने इसको मकसद समझ के किया है ट्रेडिंग को, और फिर वो उन्होंने नाम भी बनाया, पैसे भी बनाए। तो कोशिश हमारी यही होती है कि आपको एक अच्छी लर्निंग जो है वो बताई जाए, करवाई जाए। और आज का देखते हैं जी। अब जो नेक्स्ट वीक है, वीक स्टार्ट होने वाला, और वीक की जो क्या प्रेडिक्शंस हो सकती हैं उसके हवाले से आपको थोड़ी सी फोरकास्ट बता देते हैं। बाकी हमारे डेली जो एनालिसिस चल रहे होते हैं आप उनको वॉच करें, उसमें बेहतरीन लेवल जो है वो वीडियोस के अंदर भी बताए जाते हैं। तो अगर आप जो करंटली अपडेट्स मार्केट्स की चाह रहे होते हैं तो आप फिर ग्रुप के अंदर आ सकते हैं और ग्रुप के अंदर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे आईबी लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आईबी लिंक का जो है वो भी लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी जो है वो लिंक ज्वाइन करके आप अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शन जो है वो आपके पास मौजूद है। तो वीकली फोरकास्ट देखते हैं जी। सबसे पहले जो न्यूज़ है, फंडामेंटल्स है, जो चीज़ें आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके आप जो भी न्यूज़ हों आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी हम जाएंगे डायरेक्टली एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मंथली चार्ट क्या कहते हैं। जी अच्छा, अगर मंथली चार्ट को मैं देखूँ ना तो हमारे पास सिर्फ जो ये दो कैंडल्स थी मंथली चार्ट पे, तो इन्होंने हमें एक रिजेक्शन के तौर पे एक आया था साइन कि मार्केट शायद जो है वो ड्रॉप हो जाए, और लग भी रहा था, लेकिन मार्केट ने ड्रॉप नहीं हुआ, लेकिन मार्केट ने एक नया हाई जो है वो लगा दिया। ये हाई था, उसको मार्केट ने ब्रेक किया 2450 को। उसके बाद मार्केट जो है वो, अगर आप देखें तो मार्केट का बिल्कुल कोई ऐसा नज़दीक तरीन में कोई ऐसा जो है वो सेंटीमेंट नहीं नज़र आ रहा कि बिल्कुल के मार्केट जो है वो वापस आए। अभी तक ऐसा कोई जो है वो नहीं। क्लोजिंग बिल्कुल अभी अभी भी मंथ चल रहा है और मंथ जो है वो बुलिश है। मंथ में कोई ऐसे रिजेक्शन कैंडल जो कोई क्लियरली नज़र आए, जिस तरह की ये कैंडल थी, ठीक है, जिस तरह की ये कैंडल थी, अगर इस तरह की कोई कैंडल नज़र आएगी यहाँ पे, फिर कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो एक अच्छा अपना डाइवर्जन जो है वो पकड़ेगी। लेकिन अभी तक ऐसा कोई सेंटीमेंट जो है वो नहीं है। चलें वीकली ओपन करता हूँ मैं। अच्छा, वीकली अगर देखें तो आपको एक बड़ी क्लियर एक पोजीशन से नज़र आ रही है कि एक स्ट्रॉन्ग सी बुलिश मोमेंटम उसने अभी तक अपना ब्रेक नहीं किया और स्टिल मार्केट जो है वो अपनी अप साइड पे जो है वो जा रही है। और वही एक जो एरियाज़ उसने बनाए, जो डेली एरियाज़ बनाए, लेकिन उसने अपना बुलिश मोमेंटम नहीं ब्रेक किया। आती है थोड़ी सी रोटेसमेंट डाउन साइड की तरफ, लेकिन डाउन साइड की तरफ भी उस तरह से रोटेसमेंट नहीं है। अगर वीकली चार्ट को करें तो हमारे पास जो एरिया है, अगर मैं इसको जो लो लाइन लगाऊं तो ये हमारे पास था, ठीक है जी, और ब्रेकआउट हुआ था ये वाला। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट जो है वो अपसाइड से अपसाइड जा रही है। इसने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया है। अच्छा, नीचे हमारे पास जो एरिया है वो अगर मार्केट लो को ब्रेक करेगी तो हमारे पास ये वाला एरिया बनता है, ठीक है, ये वाला एरिया हमारे पास बनेगा बाइंग एरिया। अभी मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ये वीकली बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, हमारी जो अब जो
नेक्स्ट मूव हो सकती है। अगर हम मार्केट हाई ब्रेक करती है तो हमारी जो नेक्स्ट टारगेट वो क्या हो सकता है, तो उसके लिए हम एक टूल्स जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसको हम ये पहले भी मैंने आपको जो है वो बताया था। अच्छा, इसका ये वाला हाई लेते हैं, ठीक है, और इस कैंडल का लो ले लेते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये चीज़ें मैं, चलिए थोड़ा सा फ़र्क है सही, इसको मज़ीद और इधर कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये अगर आप देखें तो बिल्कुल, अच्छा मार्केट ने 50% के ऊपर जो है वो मार्केट जो है वहाँ से उसने हाई लगाया था 2531 का, ठीक है, 31 और ये 32 का लगा लें आप, ठीक है। और यहाँ पे अगर फिर लेवल देखे जाए तो ये बनता था 2530, जो कि मैंने आपने पिछले अगर मेरी वीकली देखा था तो उसमें मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। इसका हम ज़रा हाई लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे ऊपर अगर आप देखें तो मार्केट कहाँ तक जा सकती है, तो बनता है 2556 का। तो आप 55 और 60 ये वाला लेवल अपने माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट प्रेडिक्शन जो है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल जो है वो ये होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसने जो रिट्रेसमेंट ली वो ली 74, मतलब 23% के ऊपर मार्केट ने जो है वो 70 से हमने 70 से बाय करवाई थी। ग्रुप के अंदर सिग्नल दिया था कि यहाँ से आपको जो है वो बाय, और बाय बहुत अच्छी निकली हमारी इस लेवल से। अच्छा, वीकली का जो और जो जोन है वो अगर आप देखें, अब मैं इसको ज़रा रिमूव कर रहा हूँ, कि मैंने आपको कहा था कि अगर वीकली जो है वो एंगल्फिंग बाय बनाती है तो फिर जो नेक्स्ट वीक होता है, अगर आप मेरी पिछली वीकली अगर आप देखें तो वहाँ पे भी मैंने बताया था, तो फिर हमारा क्या होता है कि अगला जो वीक होता है वो भी आपको बुलिश होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये वाला जो था, ये वाला जो एरिया था, ये मार्केट ने लास्ट एंगल्फिंग बाय यहाँ पे बनाई थी, और उसके बाद मार्केट ने अगला जो उसकी जो क्लोजिंग है वो भी उसकी बुलिश आई, वो आई 2512 के ऊपर। तो अब अगर मार्केट ने ड्रॉप होना है, ठीक है, अगर मार्केट ने ड्रॉप होना तो ये वाला लो जो है वीकली जो लो है 2424 का, ये यहाँ इसके नीचे इसकी वीकली क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर ये वीकली क्लोजिंग इसकी इससे नीचे इस वीक की आ जाती है और हमारे पास ये वाला लो 2470 के नीचे, और हमारा नीचे वाला एक ये इसकी क्लोजिंग इससे नीचे, और फिर चांस होगा नेक्स्ट कि मार्केट की जो मूव है वो इससे नीचे हो सकती है। अगर उसने इससे नीचे वीकली क्लोजिंग दी 2470 से नीचे, तो ये जब तक इससे नीचे कोई ऐसी कैंडल से नहीं बनती तब तक कोई ऐसा कोई चांस जो है वो नहीं है। अच्छा, अब ये जो लास्ट हमारी कैंडल है ये आती है डोजी टाइप कैंडल की, तो कुछ इस तरह मज़ेदार किस्म की रिजेक्शन से नीचे से लेकर बॉडी उसने को बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बनाई। मतलब अभी मार्केट अब कन्फ्यूजन का शिकार है कि मार्केट ने मज़ीद जो है वो ऊपर जाना कि नीचे जाना, लेकिन क्या है कि मार्केट का जो ओवरऑल मोमेंटम है वो बुलिश है। वो जब तक वो ब्रेक नहीं होता मोमेंटम तब तक हम सेल साइड को ज़्यादा देख नहीं सकते। तो अभी आज की वीकली की ये पोजीशन है। अच्छा, इसको हम अगर मैं जाऊँ डे में, तो डे में हमारे पास अगर देखें तो डे में हमारे पास जो अभी एरिया जो है ना वो ये वाला एरिया है, ये मैं साथ साथ लगा रहा हूँ, बाकी आपको मैं एरियास निकाल के छोटे टाइम फ्रेम पे भी बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एरिया, और नीचे आपके पास वीकली का मैंने एरिया निकाला हुआ है, तो ये डे का एरिया हमारे पास मौजूद है, और ये एरिया बनता है 2377 और 240910 का। अच्छा, इसके अलावा ये वाला एरिया था, मार्केट ने इससे ऊपर जो है वो क्लोजिंग जो है वो इससे ऊपर दी। अच्छा, अब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बहुत सारे एरियाज़ होते हैं, वो एरियाज़ अभी मैं वीकली में डिस्कस जो है वो नहीं करता। तो हमारे पास जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की जो ट्रेड्स होती हैं वो बड़ी ज़बरदस्त जो है वो निकलती है। अच्छा, डे के लिए अब हमारे पास जो एरिया है वो है ये वाला एरिया, ठीक है।
और ये हमारे पास डे के अंदर ये पोजीशन जो है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि उसकी क्या पोजीशंस हैं। ओके, अच्छा जी, मैं ओपन कर रहा हूँ 4H का लेवल। 4H टाइम फ्रेम को ओपन करते हैं जी। 4H की क्या पोजीशंस हैं अभी। अच्छा, अगर तो मार्केट जो है वो 32 को ब्रेक करती है ना, तो और उसके ऊपर क्लोजिंग देती है, तो फिर हमने बाय के लिए बैठने हैं। स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। अच्छा, अब अगर 70, ये भी एक स्ट्रक्चर बन गया हुआ जी, और यहाँ से हमने बाय जो है वो दी थी, क्योंकि बाय इसलिए दी थी कि हमारे पास ये जो था एरिया, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, तो मैंने ग्रुप के अंदर ये बाय का सिग्नल दिया था, आपको पता होगा इस चीज़ का। अच्छा, 4H में हमारे पास जो एरिया अभी बन के आ रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, 4H में आपको अभी जो एरिया मिलेगा वो मिलेगा ये वाला एरिया बाय के लिए, ठीक है। ये H1 में भी देख लेंगे मज़ीद, और ये बनता है जी 2451 का एरिया और 2458 या 60 का एरिया, थोड़ा बहुत फ़र्क जो है वो रह सकता है। तो ये हमारे पास है बाइंग के लिए, ठीक है। अब अगर मार्केट आती है 70 से नीचे, अब मार्केट का अगर मार्केट बेरिश होती है ना, तो अब 70 से तो हम बाय का जो है वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। मार्केट सीधी इस एरिया के अंदर आएगी और यहाँ से हम अपनी जो है वो बाइंग देखेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी 4H के अंदर ये वाला जो है 2503 का एरिया, ये एक थोड़ा सा एरिया बना है, लेकिन अभी इसका प्रैक्टिकली चाहिए, उसके बाद देखेंगे कि इस एरिया को हमने क्या करना है, बाय करना है या। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये है कि ये एरिया ब्रेक हो चुका है। ये हमारे पास 2510 का एरिया था और ये एरिया मार्केट ने ब्रेक करके और उसके बाद इसकी क्लोजिंग भी ऊपर दी है। अब कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बन सकता है कि मार्केट इसी तरह जो है वो जाए, और अगर यहाँ से रिजेक्शन ली फिर मार्केट आ सकती है, एक अच्छी सेलिंग यहाँ से निकल सकती है। ये मैं आपको डेली टाइम फ्रेम के अंदर डेली फोरकास्ट में जो है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं 1H पे। आपको मैं पहले बता दूं, हमारे पास जो फोरकास्ट है वीकली वो बुलिश ही है। मैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा हूँ जो बाइंग के लिए हमारी अभी बन सकती है, ठीक है। और अब हम आते हैं ज़रा नीचे, ये मैंने 4H का जी किया हुआ था, ठीक है जी। अब आपको मज़ीद और कंफर्मेशन आपको बता देता हूँ। ये वाला देखें, ये फ्रेश एरिया पड़ा हुआ, ये हमारे पास बड़ा एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ होगी बाय के लिए, और ये हम करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ फ़िलहाल नहीं है। हाँ, स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मैं आपको शेयर करूँगा। इसके अलावा अभी तक जो करंटली मार्केट जिस पोजीशन में खड़ी है, आपको नज़दीक कोई बाइंग नहीं है। अगर मार्केट 32 को ब्रेक करती है फिर हमारी बाइंग पोजीशन बनेगी 60 तक, और अगर मार्केट 60 से हम फिर इसको सेलिंग पोजीशन जो है 55 से 60 तक हम अपनी सेलिंग जो है वो देखेंगे, ठीक है। अगर मार्केट आती है डाउन साइड की तरफ, ठीक है, जैसे इसको ब्रेक करेगी फिर हमें यहाँ से जो है वो अपनी बाइंग मिलेगी, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। तो अभी क्योंकि मार्केट बुलिश है, फुल बुलिश स्ट्रक्चर है, तो आपने डेली फोरकास्ट जो है वो रेगुलर वॉच करना है। वहाँ पे जो जो एरियाज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसी को आप फॉलो करें तो आप अपने कैपिटल को डबल कर सकते हैं, ईज़िली करेंगे। तो आज की यही एक फोरकास्ट है कि मार्केट कहाँ तक जाएगी। हमारे पास 2560 का एरिया मौजूद है हाई के लिए, और लो के एरिया के अंदर हम अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हम अपनी बाय का वेट करेंगे और बाइंग करेंगे। मार्केट कहाँ जा सकती है, अब मार्केट फुल बुलिश है, मार्केट हाई ब्रेक भी कर सकती है, और मार्केट अगर यहाँ से 32 से दोबारा एक स्ट्रक्चर बनाती है और नीचे गिरती है तो फिर हमारे पास एरिया होगा 2460 का नेक्स्ट एरिया।
तो अभी यही एरियाज़ हैं, इसी को हम देखेंगे इस वीक के अंदर। और लेकिन वीकली जो है वो एंगल्फिंग बाय है, मार्केट मज़ीद और ऊपर जा सकती है। और आपको जहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिले वो आपने मिस नहीं करनी। सेलिंग अगेंस्ट द ट्रेंड जो ट्रेड्स होती हैं वो थोड़ी सी मुश्किल होती। तो इसलिए आप अगर ट्रेंड के साथ आप बैठेंगे तो आप बहुत अच्छी जो है वो रैली को जो है वो कैच करेंगे। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन में सब कुछ आपको मिलेगा, आप ज्वाइन करें। हम जो ट्रेड्स देते हैं बिल्कुल डिफरेंट होती है, हम ऐसी ट्रेड्स नहीं करवाते जो आपको गैम्बलिंग की तरफ लेके जाएं। प्योर स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेड करवाएंगे। और हमारी जो एक्यूरेसी है, आप वीडियोस मेरी जितनी भी देख लें आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारी ट्रेड्स किस तरह से एग्जीक्यूट होती है। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।